नमस्कार दोस्तों, द जी के ब्रेन में आपका स्वागत है। कभी सोचा है हम खुश क्यों नहीं रहते? कभी हालात को दोष देते हैं, कभी किस्मत को, कभी दूसरों को। लेकिन सच तो यह है कि खुशी बाहर से नहीं आती, खुशी हमारे अंदर से जन्म लेती है। खुशी तब नहीं मिलती जब दुनिया बदलती है, खुशी तब मिलती है जब हमारा नजरिया बदलता है। सुबह की पहली किरण, ठंडी हवा का झोंका, किसी अपने की हंसी, इन छोटी छोटी चीजों में जो सुकून छुपा है, यही असली खुशी है। हम हमेशा दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो हमें समझें, कि वो हमें प्यार दें, लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी किसी और की देन नहीं, खुशी तुमसे शुरू होती है। जब तुम खुद को अपनाओगे, जब तुम खुद को माफ करोगे, जब तुम अपनी छोटी छोटी जीतों पर गर्व करोगे, तो तुम्हें एहसास होगा कि खुश रहना मुश्किल नहीं है, यह तो बस एक आदत है। दुनिया का कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ तुम्हारी मुस्कान छीन नहीं सकती, जब तक तुम खुद उसे खोने की इजाजत न दो। तो आज से, अभी से खुशी को मत खोजो, खुशी को चुनो, क्योंकि खुशी बाहर नहीं, खुशी तुमसे शुरू होती है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत अहम बात करने वाला हूँ, खुशी। हाँ, वही खुशी जिसे हम हर दिन खोजते हैं, लेकिन अक्सर महसूस नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि खुशी हमें तब मिलेगी जब हमारी जिंदगी परफेक्ट होगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, ज्यादा पैसा होगा, या जब लोग हमें समझने लगेंगे। लेकिन सच तो यह है कि खुशी बाहर से नहीं आती, खुशी तुमसे शुरू होती है। खुशी की तलाश कहाँ? कई बार हम सोचते हैं कि अगर हालात बदल जाएं, तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? अगर खुशी सिर्फ चीजों और परिस्थितियों पर निर्भर होती, तो दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे खुश होते। लेकिन क्या वे होते हैं? नहीं, क्योंकि खुशी किसी बाहरी चीज से नहीं आती, बल्कि हमारी सोच से आती है। खुशी कोई मंजिल नहीं, यह एक सफर है। जब तक हम इसे महसूस करना नहीं सीखेंगे, तब तक हम इसे पा नहीं सकते। खुशी की चाबी तुम्हारे पास है। सोचो, अगर तुम सुबह उठते ही ये सोचो कि आज का दिन शानदार होगा, तो क्या होगा? अगर तुम हर छोटी चीज में खुशियाँ ढूंढने लगो, तो क्या होगा? अगर तुम यह समझ लो कि तुम अपनी खुशी के खुद जिम्मेदार हो, तो क्या होगा? याद रखो, खुशी कोई जादू नहीं है, यह एक आदत है। यह तुम्हारी सोच, तुम्हारा नजरिया और तुम्हारा फैसला है। खुद को अपनाओ, तुम तभी खुश रह सकते हो जब तुम खुद को अपनाओगे। तुम्हारी गलतियाँ, तुम्हारी कमजोरियाँ, तुम्हारी असफलताएं, ये सब तुम्हारा हिस्सा हैं। लेकिन इनसे भागकर नहीं, इन्हें स्वीकार करके ही तुम सच्ची खुशी पा सकते हो। जब तुम खुद से प्यार करोगे, जब तुम खुद को अपनाओगे, तब तुम्हें किसी और के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी खुशी किसी और के हाथ में नहीं होगी, वो तुम्हारे अपने हाथ में होगी। खुशी को मत खोजो, खुशी को चुनो। आज से एक वादा करो, खुशी को खोजने में वक्त बर्बाद नहीं करोगे। तुम इसे हर दिन, हर पल जीने की कोशिश करोगे, क्योंकि खुश रहना तुम्हारा हक है, तुम्हारी ताकत है। और सबसे जरूरी बात, खुशी तुमसे शुरू होती है। कई साल पहले एक सुंदर गांव था, जहां पहाड़ों की गोद में बसा एक हरा भरा इलाका था। वहां की हवा शुद्ध थी, पक्षियों की चहचहाहट दिल को सुकून देती थी, और लोगों के चेहरे पर एक अनोखी संतुष्टि दिखाई देती थी। लेकिन इसी गांव में अर्जुन नाम का एक युवक था, जो हमेशा दुखी और बेचैन रहता था। अर्जुन एक मेहनती और बुद्धिमान युवक था। वह पढ़ाई में तेज था, और उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने। लेकिन उसे एक परेशानी थी, वह कभी भी संतुष्ट नहीं रहता था। अगर उसे 90 अंक मिलते, तो वह सोचता कि 95 क्यों नहीं आए। अगर उसे नौकरी मिलती, तो वह सोचता कि इससे भी बेहतर नौकरी होनी चाहिए थी। अगर वह कुछ खरीदता, तो थोड़े दिन बाद वह चीज उसे साधारण लगने लगती। उसका मानना था कि जब उसके पास पैसा, बड़ी गाड़ी, शानदार बंगला होगा, तब वह सच में खुश रहेगा। लेकिन अभी उसे बहुत संघर्ष करना था, इसलिए खुशी का सवाल ही नहीं था। समय बीतता गया, अर्जुन ने पढ़ाई पूरी की और शहर चला गया। वहां उसने नौकरी की, कड़ी मेहनत की, और कुछ ही सालों में वह एक बड़ी कंपनी में उच्च पद पर पहुंच गया। अब उसके पास एक बड़ी कार थी, एक शानदार घर था,
और वह महंगे होटलों में खाना खाता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह फिर भी खुश नहीं था। हर सुबह वह उठता, लेकिन अंदर से खालीपन महसूस करता। वह सोचता, मुझे और तरक्की करनी होगी, शायद तब खुशी मिले। लेकिन हर बार जब वह कोई नया मुकाम हासिल करता तो खुशी कुछ समय के लिए आती और फिर गायब हो जाती। अब अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह सच्ची खुशी क्यों महसूस नहीं कर पा रहा। गांव वापसी और साधु से मुलाकात। एक दिन अर्जुन ने फैसला किया कि वह कुछ समय के लिए अपने गांव वापस जाएगा, शायद वहां उसे सुकून मिले। गांव लौटते ही उसने देखा कि सब लोग पहले की तरह खुश और संतुष्ट थे। लेकिन उसे यह देखकर हैरानी हुई कि गांव के एक साधारण बुजुर्ग महात्मा जी हमेशा मुस्कुराते रहते थे। वे न तो अमीर थे, न ही उनके पास कोई खास संपत्ति थी, फिर भी उनमें एक अनोखी शांति और खुशी थी। अर्जुन यह देखकर चौंक गया। खुशी का रहस्य। एक दिन अर्जुन ने हिम्मत करके महात्मा जी से पूछा, बाबा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया, अच्छी नौकरी, पैसा, बड़ा घर, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। आपके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि खुशी कहाँ से आती है? अर्जुन ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। महात्मा जी बोले, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा सम्राट था। उसका राज्य विशाल था, उसकी सेना बलवान थी और उसके पास बेहिसाब धन संपत्ति थी। लेकिन वह राजा हमेशा दुखी रहता था। उसे हमेशा लगता था कि कुछ कमी है। एक दिन उसने अपने दरबारियों से कहा, मैं अपनी खुशी ढूंढना चाहता हूँ, बताओ खुशी कैसे पाई जाए? दरबारी चुप हो गए। फिर एक बूढ़े मंत्री ने कहा, महाराज, पहाड़ों के पीछे एक संत रहते हैं, वे आपको खुशी का रहस्य बता सकते हैं। राजा तुरंत संत के पास पहुंचा और बोला, मुझे खुशी चाहिए। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिलता। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, अगर तुम सच में खुश रहना चाहते हो तो एक काम करो, अगले 7 दिन सिर्फ उन चीजों के बारे में सोचो जिनके लिए तुम आभारी हो। राजा को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने कोशिश की। पहले दिन उसने अपने परिवार के लिए धन्यवाद दिया, दूसरे दिन उसने अपनी सेहत के लिए धन्यवाद दिया, तीसरे दिन उसने अपने भोजन और पानी के लिए धन्यवाद दिया और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह पहले से ज्यादा खुश रहने लगा। महात्मा जी ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, बेटा, खुशी कोई मंजिल नहीं है, यह एक नजरिया है। जब तक तुम इसे बाहर खोजते रहोगे, यह तुमसे दूर भागती रहेगी। लेकिन जब तुम अपने अंदर झांकोगे, छोटी चीजों में खुशी ढूंढोगे, तो यह तुम्हारे पास आ जाएगी। अर्जुन को अब सब समझ में आ चुका था। उसने महसूस किया कि उसने अपनी जिंदगी में कभी उन चीजों के लिए धन्यवाद नहीं दिया जो पहले से उसके पास थीं। वह हमेशा आगे बढ़ने की दौड़ में इतना खो गया था कि उसने कभी अपने वर्तमान को जीना सीखा ही नहीं था। उस दिन से अर्जुन ने एक नई आदत बना ली। हर सुबह वह उन चीजों के लिए आभार जताता जो उसके पास थीं। अपनी सेहत के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने काम के लिए, हर उस छोटी छोटी खुशी के लिए जो वह पहले नजरअंदाज कर देता था। धीरे धीरे अर्जुन को एहसास हुआ कि अब वह ज्यादा संतुष्ट महसूस करने लगा है। अब उसे खुशी के लिए किसी बड़ी चीज की जरूरत नहीं थी, खुशी पहले से ही उसके अंदर थी। हम में से कई लोग सोचते हैं कि खुशी तब मिलेगी जब हमारी जिंदगी परफेक्ट होगी, लेकिन सच यह है कि खुशी परफेक्ट हालातों में नहीं, बल्कि हमारे नजरिए में छुपी होती है। अगर हम हर छोटी चीज में खुशी ढूंढना सीख जाएं, एक मुस्कान में, सुबह की ठंडी हवा में, चाय के एक प्याले में, अपनों के साथ बिताए पलों में, तो हमें एहसास होगा कि हमें खुशी के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुशी तुमसे शुरू होती है। तो आज से एक वादा करो, खुशी को खोजना बंद करो और खुशी को महसूस करना शुरू करो। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास ढेर सारा पैसा होगा तो वे खुश रहेंगे,
लेकिन कई अमीर लोग भी उदासी और तनाव से ग्रस्त रहते हैं। इसी तरह कुछ लोग सोचते हैं कि जब उन्हें सही नौकरी, सही पार्टनर या बड़ी सफलता मिलेगी तब वे खुश होंगे, लेकिन जब वे उन चीजों को प्राप्त कर लेते हैं तो वे कुछ समय के लिए खुश महसूस करते हैं, फिर नई इच्छाएं जन्म ले लेती हैं और वे फिर से अधूरापन महसूस करने लगते हैं। यह एक अंधीन चक्र बन जाता है जिसमें व्यक्ति हमेशा भविष्य में खुशी की तलाश करता है और अपने वर्तमान को खो देता है। जब हम यह समझ लेते हैं कि खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, तब हमें यह एहसास होता है कि असली खुशी हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करती है। खुशी महसूस करने के लिए हमें यह सीखना होगा कि हम अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों में आनंद लें। जब हम अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए आभार जताते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारे पास पहले से ही बहुत कुछ है जिससे हम खुश रह सकते हैं। जब हम अतीत की चिंताओं और भविष्य की आशंकाओं को छोड़कर आज में जीना शुरू करते हैं तो हम ज्यादा संतुष्ट महसूस करने लगते हैं। अगर हम अपनी समस्याओं की बजाय अपने आशीर्वादों पर ध्यान दें तो हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है और खुशी अपने आप बढ़ने लगती है। जब तक आप खुद को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप असली खुशी महसूस नहीं कर पाएंगे। आत्मस्वीकृति खुशी का पहला कदम है। रोजमर्रा की जिंदगी में उन चीजों को नोट करें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपको जिंदगी में सकारात्मकता देखने में मदद करेगा। बीते हुए कल को बदला नहीं जा सकता और भविष्य अज्ञात है, इसलिए आज को खुलकर जिएं। जब आप किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो आपको भी अंदर से खुशी महसूस होती है। हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा भोजन, व्यायाम और पर्याप्त नींद भी मानसिक शांति और खुशी में बड़ा योगदान देते हैं। खुशी किसी मंजिल की तरह नहीं जिसे हमें पाना है, बल्कि यह एक सफर है जिसे हमें जीना है। खुशी तुमसे शुरू होती है का असली अर्थ यह है कि जब हम अपने जीवन में आभार, संतोष और आत्मस्वीकृति को अपनाते हैं तभी हमें सच्ची खुशी मिलती है। बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अगर हमारा मन शांत और संतुष्ट है तो हम हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। इसलिए खुशी को बाहर मत ढूंढिए, यह पहले से ही आपके भीतर है, बस इसे महसूस करना सीखिए। खुशी कोई जगह नहीं बल्कि एक मानसिक स्थिति है। जब आप खुद को स्वीकार करना सीख जाते हैं तब खुशी अपने आप आपके पास आ जाती है। खुशी बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आपके नजरिए से बनती है। हर दिन खुश रहने के नए कारण खोजो, क्योंकि खुशी अंदर से आती है। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद को और अपनी जिंदगी को अपनाएं। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, अगर तुम उसकी कदर करोगे तो खुशी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। खुशी का असली रहस्य है जो है उसके लिए आभार, और जो नहीं है उसकी चिंता मत करो। जिन्हें छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती है वे असल में सबसे अमीर होते हैं। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपने पास मौजूद चीजों को महसूस करना शुरू कर देते हैं। जो लोग शुक्रगुजार होते हैं वे हमेशा खुश रहते हैं। अगर आप हर स्थिति में कुछ अच्छा ढूंढ सकते हैं तो आप सदा खुश रहेंगे। आपकी सोच ही आपकी खुशी तय करती है। जब आप अपने विचारों को नियंत्रित कर लेते हैं तब आप अपनी खुशी को भी नियंत्रित कर सकते हैं। खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है, बल्कि इस पर कि आप कैसे सोचते हैं। जो व्यक्ति अपने विचारों को सकारात्मक रखता है वह हर हाल में खुश रह सकता है। खुश रहने का रहस्य है वर्तमान में जीना। आज को जियो, क्योंकि कल की चिंता तुम्हारी खुशी चुरा लेगी। वर्तमान में जीने वाला इंसान ही वास्तव में खुश होता है। खुशी को भविष्य पर टालना बंद करो, इसे अभी और यहीं महसूस करो। जो लोग हर पल को खुलकर जीते हैं वे ही सच्ची खुशी पाते हैं। जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं तब दुनिया भी आपको स्वीकार करने लगती है। अपनी असली पहचान को अपनाओ, क्योंकि यही खुशी की पहली सीढ़ी है। जो खुद को पसंद करता है वही सबसे खुश रहता है। खुद को बदलने की जरूरत नहीं, खुद को अपनाने की जरूरत है।
सच्ची खुशी तब मिलती है जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं। अगर तुम किसी को खुशी दोगे तो तुम्हें भी खुशी मिलेगी। दूसरों को खुश देखकर जो खुश होता है वही असली इंसान है। जब तुम किसी और की मुस्कान की वजह बनते हो तब तुम्हारी खुशी भी बढ़ जाती है। सच्ची खुशी तब आती है जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम किसी और को खुश करो। खुशी उन्हीं को मिलती है जो अपनी जिंदगी को सरल बना लेते हैं। सादगी में ही असली खुशी छुपी होती है। जो कम में संतुष्ट रहना जानता है वही सबसे ज्यादा खुश रहता है। कभी कभी छोटी छोटी चीजें सबसे बड़ी खुशी देती हैं। खुश रहने के लिए अधिक चीजों की नहीं बल्कि अधिक संतोष की जरूरत होती है। खुशी और खुद पर ध्यान देने पर उद्धरण। तुम्हारी खुशी तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है। खुद के साथ समय बिताओ क्योंकि खुशी भीतर से आती है। खुशी दूसरों से उम्मीद करने में नहीं बल्कि खुद पर निर्भर रहने में है। अगर तुम्हारी खुशी किसी और पर निर्भर करती है तो तुम कभी सच्चे खुश नहीं रह सकते। खुश रहने के लिए दूसरों की स्वीकृति की जरूरत नहीं, बस खुद पर भरोसा चाहिए। अपनी खुशी के मालिक खुद बनो, इसे किसी और के हाथों में मत दो। खुशी तुम्हारे भीतर है, बस इसे महसूस करना सीखो। खुशी बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंदर है। जब हम खुद को अपनाते हैं, वर्तमान में जीते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। याद रखो, खुशी तुमसे शुरू होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और द जी के ब्रेन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।